अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। फवाद चौहदरी साहब ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जमात अहमदिया पर तकसीम हिंद के वक्त सियालकोट में सिखों के कत्ल आम में हिस्सा लेने का दावा किया। ये एक संजीदा इल्ज़ाम है और हम इस वीडियो में तफसील से उसका जायजा लेंगे। आइए सबसे पहले इस ट्वीट को पढ़ते हैं और फिर तारीख के आईने में उसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। फवाद चौहदरी साहब ने अपने ट्वीट में वाज़ेह तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि अहमदियों ने 1947 के तकसीम के दौर में सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां की। ये इल्ज़ाम सुनने में ही काफ़ी संगीन है क्योंकि उसका ताल्लुक एक तारीखी दौर से है जब पूरा बर्र सगीर शदीद अफरा तफरी और फसादात से गुजर रहा था। अब हम देखते हैं कि इस दौर में जमात अहमदिया का हकीकी किरदार क्या था। तारीखी पस मंज़र और हक़ाइक़। जब हम तकसीम हिंद के दौर को तारीखी तौर पर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि 1947 का वक्त बर्र सगीर की तारीख का एक इंतहाई नाजुक दौर था। इस दौर में हर कम्युनिटी को मुश्किलात का सामना था। जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वक्त मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और हमेशा हर मजहब और फ़िरक़ा के लोगों के साथ इंसाफ और अमन का पैगाम दिया। जमात अहमदिया ने तकसीम के दौरान बहुत से महाजरीन की मदद की, रिलीफ कैंप लगाए और कोशिश की कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस दौर में अहमदी मुसलमानों ने न सिर्फ खुद कुर्बानियां दी बल्कि दूसरों की जानें बचाने की भी कोशिश की। जमात अहमदिया का मौक़िफ़ और नतीजा। जमात अहमदिया का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि वो हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं। उनके नज़दीक हर इंसानी जान की कदर है। इसलिए ये कहना कि अहमदियों ने सिखों के कत्ल में हिस्सा लिया, तारीखी और वाक़ियाती सबूत के बगैर एक बेबुनियाद बात है। हमें हमेशा सच्चाई को तारीख की रोशनी में देखना चाहिए। जमात अहमदिया ने हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। ऐसे इल्ज़ामात को बगैर तहकीक के कबूल करने के बजाय हमें मुस्तनिद हवालों को देखना चाहिए। यही कहेंगे कि तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय हमें हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया करना चाहिए। जमात अहमदिया ने हमेशा पाकिस्तान और इंसानियत की खिदमत की है। हमें तासुब से बालातर होकर तारीख को देखना चाहिए। दरअसल फवाद साहब का हाल भी वही हो गया है जो गैदड़ का अपनी मौत के वक्त होता है कि वह शहर की तरफ दौड़ लगाता है। अब जब उन्हें अपना सियासी कैरियर बुरी तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मुल्की हालात के पेश नज़र किसी भी बाशऊर शख्स को ऐसा कलमा मुन्हा से नहीं निकालना चाहिए था कि जिससे हालात मज़ीद ख़राब हों। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने ये बात किसको खुश करने के लिए की है। बात तो उन्होंने कर ली, अब हम इनसे गुजारिश करते हैं कि उसका सबूत भी फराहम करें वरना तैयार हो जाएं, पकड़ जल्द आएगी। पाकिस्तान की सियासत में जब भी किसी सियासतदान का कैरियर जवाल का शिकार होता है तो वो अपनी शनाख्त दोबारा बनाने के लिए कोई ना कोई शोर ज़रूर मचाता है। आज यही कुछ फवाद चौहदरी कर रहे हैं। कभी इमरान खां के तर्जुमान, कभी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और आजकल अपनी सियासी बका की जंग लड़ने वाले फवाद चौहदरी एक बार फिर मंजर आम पर आने के लिए मजहब का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जमात अहमदिया के खिलाफ एक ही इश्तियाल एंगेज ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की। न कोई दलील, न कोई हकीकत, बस अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए मजहब को हथियार बनाया। यही वह पुराना कादियानी कार्ड है जिसे पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से बार बार इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मजहब के नाम पर जज़बात भड़काना सबसे आसान रास्ता है। फवाद चौधरी जानते हैं कि आज उनका नाम सियासी खबरों से गायब है। टीवी पर उनके इंटरव्यूज कम हो गए हैं, अवाम उनमें दिलचस्पी खो चुकी है। ऐसे में वह जानबूझकर एक ऐसा मौजू छेड़ते हैं जिस पर बात करके उन्हें फौरी तवज्जो मिले, चाहे उसके नतीजे में मुआशरे में नफरत और फितना ही क्यों न बढ़े। ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की बदकिस्मती है कि जहां तरक्की, तालीम, इंसाफ या रोजगार पर बात करने के बजाय मजहब के नाम पर सियासत चमकाई जाती है। मगर हमें यह समझना होगा कि जो शख्स अपने इक़्तिदार के लिए नफरत फैलाता है वह मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए सियासत कर रहा है। खुदा फवाद चौहदरी जैसे सियासतदानों को अक्ल दे जो ये समझ सकें कि वक्ती शोहरत के लिए नफरत फैलाना कौम की खिदमत नहीं है। और दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे हुक्काम अता फरमाए जो कौम को जोड़ने वाले हों, न कि बांटने वाले, जो पाकिस्तान को तरक्की, इंसाफ और इत्तिहाद की राह पर गामजन करें, ना कि मजहब के नाम पर फितना फैलाने वाले बने। आपसे अब किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।